everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ICSE क्लास 7 रैशनल नंबर्स का वीडियो पार्ट 3. तो इस चैप्टर में हम ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं बट हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में अब बात करेंगे. तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स. एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मान लेते हैं कि आप साइकिलिंग कर रहे हो और आपने कुछ इस स्पीड पर साइकिल को चलाया. और कितनी देर के लिए चलाया? तो लेट अस से आपने इतनी देर के लिए चलाया, मतलब 2/3 आवर्स के लिए. अब मैं बोलूँ कि आप डिस्टेंस निकालो भाई, आपने कितने डिस्टेंस के लिए साइकिल चलाई, तो क्या आप निकाल सकते हो? तो क्या ये फ्रैक्शंस जो हैं, क्या ये बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होते हैं जैसे हमारे बाकी नंबर्स होते हैं? तो बस यही है हमारा फ्रैक्शन स्पीड चैलेंज, जहाँ पर अब हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पर इस वीडियो के एंड में, स्पेशली इस वीडियो के एंड में, यू विल बी एबल टू लर्न हाउ वी आर एबल टू, यू विल बी एबल टू सॉल्व एडिशन and subtraction of rational numbers. So there are 4 operations on rational numbers, that is subtraction, addition, subtraction, multiplication. There is multiplication inverse also, जो actually इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, and division. तो हमारे पास 4 operations होते हैं. First operation is addition of rational numbers. तो अब देखो, जब हम 2 rational numbers को add कर रहे हैं तो हमारे पास ना 2 केसेस आते हैं. पहला केस है कि हमारे पास क्या डिनोमिनेटर्स सेम है, तो ये हमारा पहला केस है. तो अगर हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो रूल बड़े सिंपल हैं. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को सेम ही रहने देते हैं. यानी कि मान लेते हैं A/C है प्लस B/C है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A + B डिवाइडेड बाय C, मतलब इस C को कॉमन लेके ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दो. पर ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर इक्वल पार्ट्स हमें बता रहा है. तो हम क्या करेंगे, इफ़ द पार्ट्स आर ऑफ द सेम साइज वी ओनली काउंट हाउ मैनी पार्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द सेम डिनोमिनेटर के एग्जाम्पल में, तो सबसे पहले ये हमारा एक क्वेश्चन है. अब देखो 4/15 + 8/15 क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं उनको सीधा ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब आंसर तो ये आ गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो 3 4s are 12 and 3 5s are 15. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर, जहाँ पर अब हमारे पास एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे, देन -4 + 8. ठीक है. अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि -4 और 8 को हम सॉल्व कैसे करें, तो याद रखो इसको अलग से लिख लो. अब मैं इसको ऐसे भी लिख लूँगी तो भी सेम ही रहेगा, तो आंसर 4 आएगा. अगर आपको इसको ऐसे लिखने में भी कंफ्यूजन होता है तो सीधी सी बात है, -4 है और 8 प्लस है, तो 8 में से, 8 बड़ा नंबर है, उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर दो. कितना आ गया? 4 आ गया. जब दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं तो माइनस कर दिया तो आंसर 4 आ गया. अब 4 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें बताएगा बड़े नंबर का साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 4 भी हमारा पॉजिटिव होगा. तो आंसर विल बी 4/15. सो दिस इज आवर आंसर. करेक्ट. आगे चलते हैं. अनईक्वल डिनोमिनेटर्स. अब क्या हो गया भाई, अब हमारे डिनोमिनेटर्स अनईक्वल हो गए, तो बड़े सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे. ठीक है. तो ये गलत है, हम ऐसे नहीं करेंगे. व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस? सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है. सो मेक द डिनोमिनेटर सेम यूजिंग LCM. तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 3 और 4 का LCM लेंगे, वो 12 आएगा. तो इट इज़ -2/3
इनटू हम क्या करें कि ये 12 आ जाए. सो 3 4s are 12 एंड 4 2s are 8. सो 3/4 इंटू किससे करें कि ये 12 आ जाए. सो 3 3, तो इट इज़ 9/12. तो ये बन गए हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल. अब इनको अपनी अपनी जगह पर प्लेस कर दो. तो -8/12 प्लस 9/12. अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैंने 12 लिख दिया. -8 प्लस 9, एग्जैक्टली पीछे वाली सिचुएशन आ गई ना कि पहला नंबर माइनस है और दूसरा नंबर प्लस है. ठीक है, लेकिन दूसरा नंबर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 9 में से 8 को माइनस कर देंगे. कितना आएगा 1. साइन क्या होगा, जो बड़े नंबर का साइन है, डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर. आगे चलें. नाउ अनइक्वल डिनोमिनेटर्स में नेक्स्ट ये है, तो हमें फिर से क्या करना है, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स 5 एंड 10. तो ये क्या हो जाएगा 5 और 10. तो 5 1s are 5, 5 2s are 10. तो एलसीएम आ गया 10. इट इज़ -3/5 इंटू वॉट विल बी इक्वल टू दिस. सो -7/10 इंटू वॉट इज़ इक्वल टू 10. तो ये 1, ये 1, ये 2, ये 2. सो 3 2s are 6 एंड 7. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/10. राइट, तो ये माइनस है तो ये भी माइनस ही रहेगा, प्लस -7/10. तो इट इज़ -6/10 -7/10. तो जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो मतलब ये दोनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो प्लस माइनस इज माइनस, इंटीजर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है. तो प्लस माइनस इज माइनस. तो अब क्या करेंगे, 10 को कॉमन लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे -6 और -7. अब क्या करें बताओ मुझे. दोनों ऊपर नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, दोनों माइनस हैं. दोनों माइनस हैं तो इन दोनों को ऐड कर दो. ऐड करके क्या हो जाएगा 13. अब दोनों माइनस थे तो साइन भी क्या आ जाएगा माइनस. 1 + 1 माइनस होता तो वो माइनस होते, है ना, और साइन आता बड़े वाले नंबर का. लेकिन यहाँ पर दोनों ही माइनस थे तो हमने इनको ऐड किया और नेगेटिव साइन लगा दिया. आगे चलते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू अनइक्वल डिनोमिनेटर्स. तो यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 18 एंड 27. 18 और 27. तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा फास्ट करूँ तो 9 3s are 18, 9 2s are 18, 9 3s are 27. सो ये आ जाएगा 54. तो ये हो जाएगा 11/18 इंटू वॉट इज़ इक्वल टू 54. 7/-27 इंटू वॉट इज़ इक्वल टू 54. सो 27 मतलब 2 से, 18 मतलब 3 से, है ना. तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 14. तो हमें क्या करना है, ये माइनस रहेगा. सो इट इज़ 54. देखो जैसे मैं यहाँ पर ना बहुत बार आपने देखा होगा मैं माइनस लगाना भूल जा रही हूँ, लेकिन वो टेंडेंसी है कि साथ के साथ बिना बोले चेक करते रहना, तो मैं लगा दे रही हूँ. तो आप साइन चेक करोगे ही करोगे. ठीक है, सो नाउ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड नाउ आई एम डूइंग इट फॉर यू. सो यहाँ पर हो जाएगा -14/54. मैंने नेगेटिव को कॉमन ले लिया, तो इट इज़ 33/54 प्लस माइनस इज़ माइनस 14/54. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 54 आ गया, 33 - 14 आ गया, और अब अगर आप आंसर निकालोगे इट विल बी 19/54. तो 33 में से 14 माइनस ही करना था, ये तो सिंपल था. सो दिस इज़ आवर आंसर. आपका क्या आया, क्या यही आया? अगर ये नहीं आया, कुछ और आया, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. और अगर आप चाहते हो कि आप लर्नो हब के साथ एकदम रेगुलर हो जाओ पढ़ाई में, यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर कोर्सेज, जहाँ पर आप क्या करोगे, जहाँ पर आप ये स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर या तो मेल करोगे या फिर इस नंबर पर कॉल करोगे या व्हाट्सएप करोगे. हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको सारी डिटेल्स बताएगी. फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप शुरू से ही मैथ्स पढ़ने लग जाओगे. दूसरा फ़ायदा ये है कि आप रेगुलर हो जाओगे, आपकी फ़िक्स शेड्यूल होगा, फ़िक्स क्लासेस होंगी, आप उन क्लासेस में पढ़ोगे. इससे पहले कि आपके स्कूल में आप बाकी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. और चौथा, एग्ज़ाम से और मैथ से डर नहीं लगेगा. सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द कोर्सेज, जस्ट
कॉल और मेल ऑन दिस ईमेल आईडी। ओके, नेक्स्ट इज दीज। अब देखो, अब एक के बदले, दो के बदले ना 3 डिनोमिनेटर्स आ गए। तब इस केस में भी डरना नहीं है, 3 हो गए तो क्या हो गया, हम सिंपली हम एलसीएम लेंगे क्योंकि सारे ही डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो ये हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। सो ये है ना। सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। अब 3 1 ज़ा 3, 4 और 2। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2। ठीक है। सो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या, ज़रा देखने दो मुझे, लेट मी चेक। सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 4 ऐसे ही रहेगा। ओके, हाँ, तो आंसर इज 36। तो गड़बड़ की थी वो मैंने पकड़ ली। अब आते हैं, अब हमें इनको कन्वर्ट करना है ताकि हमारा डिनोमिनेटर 36 हो जाए। तो मैं पहले इन सब को यहाँ पर लिखूँगी एंड देन आई विल मल्टीप्लाई विद कुछ नंबर जिसकी मुझे ज़रूरत है। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन टू रेड। नाउ 3 9 4 ज़ा 36, तो ऊपर भी इसी से होगा तो -16। 13 3 ज़ार, सो 3, तो इट विल बी -21 2 से। ठीक है। सो 7 2 ज़ा 14, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं ऐसे कुछ, पहले तो देखो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, जो मेरे पास नंबर्स आए हैं मैं उनको वैसे के वैसे लिख रही हूँ। 14/36, तो ये -16 प्लस माइनस माइनस होता है तो -21 + 14। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ खोल दिया। मैं चाहती तो इसको ऐसे भी लिख सकती थी और फिर मैं इसको यहाँ पर ऐसे ओपन कर लेती ब्रैकेट को। तो आपको जो कन्वीनियंट हो बच्चों आप वैसे करना। अब यहाँ पर इसको देखो, अब हम क्या करेंगे, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले इन दोनों को ऐड करो। तो 16 + 20, तो 20 30 36 37, तो ये -37 + 14 हो जाएगा ओवर 36। ठीक है, बाकी का मैं इस बॉक्स में सॉल्व कर रही हूँ। तो अब मुझे 37 में से 14 को माइनस करना है, तो करो ज़रा, 37 में से 14 को माइनस करो तो 3 2, तो ये हो जाएगा 23/36। अब क्योंकि हमारा 37 बड़ा नंबर है और इसके पास नेगेटिव साइन है, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दूंगी। ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आप उनको माइनस करोगे और साइन लगाओगे उस नंबर का जो बड़ा होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। क्लियर है बात। तो जो हमारा आंसर है दैट इज -23/36। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट अ क्विक मेंटल मैथ्स टिप। तो टिप यही है कि सबसे पहले एलसीएम लो फटाफट से, उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ, और मतलब प्राइम फैक्टर्स बनाओ एलसीएम बनाने के लिए, और फटाफट से अपना एलसीएम निकाल दो। नाउ कमिंग ऑन टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसमें क्या होगा, देखो a माइनस बी, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ a प्लस माइनस बी। क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम है। जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगी तो a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b, सो दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो हम सिंपली डिनोमिनेटर को कॉमन लेकर ऊपर वाले जो हमारे न्यूमरेटर हैं उनको माइनस कर देंगे, तो आंसर 1/7 आ जाएगा। तो ये तो है एकदम सिंपल। मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली वही जो एडिशन में कर रहे थे, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो इसमें आ गया 20। अब करो ज़रा डिनोमिनेटर्स को 20, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 20 हो जाए, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 20 हो जाए, तो इट इज़ 5 5, सो 15 और 8 है ना। तो ये होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 15/20 माइनस 8/20। ठीक है, ये अलग है। तो अब मैं डिनोमिनेटर को कॉमन लेके 15 माइनस 8 कर दूंगी, सो इट विल बी 7/20। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को।
एग्जैक्टली जैसा हम एडिशन में कर रहे थे ना, अगर अनइक्वल डिनोमिनेटर्स हैं तो एग्जैक्टली वो फॉलो करो। टेक द एलसीएम, मेक द डिनोमिनेटर्स जो भी एलसीएम है उसके इक्वल, एंड जिससे आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से आपको न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली राइट देम एज सच। डिनोमिनेटर को कॉमन लेके ऊपर वाली नंबर्स देखो माइनस कर दो। नेक्स्ट, अनइक्वल डिनोमिनेटर्स के एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो -2/3 माइनस -3/5, तो इसको मैंने ना थोड़ा सा और खोल के ब्रैकेट में लिख लिया। सो इट इज़ -2/3 माइनस माइनस प्लस 3/5। अब डिनोमिनेटर्स तो अनइक्वल हैं, तो मैं क्या करूँगी, आई विल टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 5 विच इज़ इक्वल टू 15। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने 2/3 इंटू क्या करूँ मैं कि मेरा डिनोमिनेटर 15 आ जाए और 3/5 को भी किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 15 आ जाए। तो 3 5 ज़ा 15 और ये भी 5 -10, ये 3 3 3 3 ज़ा 9। सो इट इज़ इक्वल टू -10/15 प्लस 9/15। तो ये है एलसीएम 15 -10 प्लस 9। अब करो इनको माइनस, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है ये माइनस ही होना है। तो -10 माइनस 9 इज़ 1। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, तो माइनस है 10 का साइन तो यहाँ माइनस आएगा। तो और डिनोमिनेटर तो हम ऐसे ही लिख देंगे। सो इट इज़ -1/15। आगे चलो, ऐड द पेयर्स ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो अब हमें कुछ सेलिना से, कुछ एमएल अग्रवाल से क्वेश्चन लेने हैं और उनको खूब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट अस गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ऐड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें बोला है ऐड करने को, मतलब हमें 7/5 प्लस 2/5 करना है। क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, वी विल सिंपली टेक इट एज कॉमन और न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे, तो आंसर विल बी 9/5। अब क्योंकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो इट इज़ 1 4/5। सो 5 1 ज़ा 5, तो 1 यहाँ पर आ गया, रिमाइंडर बचा 4, वो ऊपर लिख दिया, और ये 5। ठीक है, डिनोमिनेटर एज सच। नाउ कमिंग ऑन टू ऐड द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें 5 ओवर -7 प्लस -2/-7 है, यही है। तो देखो इसको ना, इसको ये भी नहीं लिखती हूँ मैं, इनको पहले यहाँ पर कैंसिल आउट कर देती हूँ। अब मेरा जो आंसर है, माइनस को कॉमन ले लिया, सो इट विल बी दिस। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे आगे को। 7 को कॉमन लिया, -5 + 2 किया, सो इट विल बी 7। -5 + 2, एक माइनस है एक प्लस है तो मतलब माइनस होगा। 5 - 2 इज़ 3, और जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। सो -3/7 इज़ द answer. Now pause the video, do this question and come and check what I have done. So pause the video right now. So now I am doing it for you. तो यहाँ पर भी मुझे add ही करना है। So it will be 27, माइनस को कॉमन ले लिया 4, प्लस -15/8। इसको सॉल्व करो, सो -27/4 प्लस माइनस इज -15/8। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मुझे एलसीएम लेना है 4 और 8। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो 8 हमारा एलसीएम आ गया। तो अब अच्छा, मैंने काफ़ी शॉर्ट में कर दिया। सो लेट मी राइट डाउन ऑल द स्टेप्स फॉर यू। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 8, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब मुझे -27/4 को मल्टीप्लाई करना है किसी से और 8 को, ताकि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाए, 8 बन जाए। तो इसको मैं 2 से कर दूंगी, तो अगर डिनोमिनेटर को 2 से कर रही हूँ तो न्यूमिनेटर को भी करूँगी, और इसको 1 से कर दूँगी। -7 2 ज़ा 14, 4 1 2 2 ज़ा 4 5, और 4 2 ज़ा 8 -15/8। ठीक है, ये हो जाएगा -54/8 -15/8। मैंने सेम ही चीज़ को बस ऊपर लिखा है। लेट अस टेक द डिनोमिनेटर कॉमन। ऊपर है -54 और -15, एक भी माइनस दूसरा भी माइनस, मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो करो ऐड। 5 + 4 इज़ 9, 5 + 1 इज़ 6/8, और नेगेटिव साइन, दोनों ही नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा।
अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मुझे इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो माइनस साइन एज सच 8 8 ज़ा 64 प्लस 5 रिमाइंडर बचा, तो 5 बाय डिनोमिनेटर। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नाउ एड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या आपका आंसर वही आया था या कुछ और आया था? क्या आपने मिक्स फ्रैक्शन को में कन्वर्ट किया था या नहीं किया था? सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं, क्या आपको अच्छी प्रैक्टिस हो पा रही है या नहीं? तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो से बोला है कि मेरे साथ अपनी रफ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट कर रही हूँ तो पॉज कर दो वीडियो को, खुद करो, फिर आके देखो मैंने कैसे किया है। इससे जितना आप मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी होगी और आपके कॉन्सेप्ट से एकदम क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। चलो, ऐड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, तो इनको हमें ऐड करना है। तो देखो अब ऐड कैसे करेंगे, इट इज़ दिस प्लस 5 ओवर माइनस 27, तो ये हो जाएगा 1 ओवर माइनस 18 प्लस सॉरी नॉट प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैं यहाँ पर साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो माइनस 27। तो अब मुझे क्या करना है, देखो मैं डायरेक्ट करने लग गई थी, बट आप छोटे बच्चे हो तो आपके लिए इनिशियली अभी फर्स्ट चैप्टर्स है ना, तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा स्टेप एज सच लिखूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, LCM ले रही हूँ ऑफ 18 एंड 27, यानी कि मुझे डिनोमिनेटर, LCM हमेशा डिनोमिनेटर के लेना, न्यूमिनेटर का नहीं लेना है। ऑलवेज टेक LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको मैं 3 से करती हूँ, 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9, सो 3 3 9, 9 6 54, सो 5 4। ठीक है, तो अब ये आएगा, तो इसमें -1/18 मल्टीप्लाइड बाय वॉट, प्लस नहीं, हमने ऊपर माइनस लिख दिया था ना, तो अब मैं यहाँ पर भी इसको माइनस ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो मैं इसको लिख रही हूँ -5/27, और किससे मल्टीप्लाई करूँ? ठीक है, यही पूछा है हमें। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। तो अब ये आ जाएगा, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 18 को कि ये 54 हो जाए? किससे करूँ? तो इसको 3 से करूँगी तो 54 हो जाएगा, इसको 2 से करूँगी तो 54 हो जाएगा। तो इट इज़ -3/54 -10/54। तो देखो अब हो गए ना हमारे LCM सेम, मतलब हमारे डिनोमिनेटर सेम, तो LCM मैंने कॉमन ले लिया, राइट। नाउ इट इज़ -3 - 10, तो इट इज़ इक्वल टू -13/54। यही आंसर आया था कि कुछ और आया था? कुछ और आया था, डाउट रह गया है तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछ लो, या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लो। आगे चलते हैं। ऐड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, और यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से ऐड ही करना है। तो हम क्या करेंगे, -1/18 प्लस 3/18। देखो बच्चों 18 नहीं है, सॉरी 8 है, तो इसको 1/8 लिखना है। ओके, अब देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास एडिशन है और एडिशन में लिखा है ऐड द फॉलोइंग पेयर्स, अब मैं चाहती ना तो मैं इसको 3/8 प्लस -1/18 करके भी सॉल्व कर सकती हूँ। चलो ऐसे नहीं, ऐसे कर देते हैं, है ना, आंसर सेम ही आएगा। एडिशन में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर पहले है। अब मैं 1 में 2 को ऐड करूँ या 2 में 1 को ऐड करूँ, आंसर तो 3 आना है ना, बस एग्जैक्टली यहाँ भी वैसा है। तो हम इस फॉर्म में इसको करते हैं। सो 3/8 प्लस माइनस इज -1/18। अब क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो मुझे यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा। तो 18, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, सो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 2 3 ज़ार 9। अच्छा ये मैंने क्या किया, नहीं 2 3 ज़ार 9 थोड़ा होता है, 2 2 ज़ार 4 और 9 एज सच आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूँ, मैं कितना भी इसको सॉल्व कर लूँ, मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना ही है। सो 3 3 ज़ार 9 एंड 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो इट विल बी 72। ठीक है, तो यस इट इज 72, यस करेक्ट। तो अब मैं 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर 72 आ जाए। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, राइट, और 3 7 9 2 ज़ा 18, तो इट इज़ 4 and 4,
तो ये हो जाएगा 27/72 माइनस 4/72। तो अब आगे ना डिनोमिनेटर सेम, तो इट इज़ 27 माइनस 4, सो इट विल बी इक्वल टू 323/72। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? तो और कोई डाउट किसी को कहीं पर भी पूछ लेना आज क्वेश्चन सेक्शन पे या लर्न हब स्वयं क्लास को बुक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर आप वीडियो पॉज कर रहे हो और आप खुद से आंसर कर रहे हो, और एक बार सॉल्व हो गया फिर आके मेरा आंसर देख लेना। तो मैंने आपके लिए कैसे सॉल्व किया है, तो सबसे पहले मैंने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इट विल बी इक्वल टू 3 6 18 प्लस 1 19, 19/6 प्लस 2 8 16, 16 प्लस 3 अगेन 19/8, है ना? यही होगा ना, 6 3 18 प्लस 1 19, 8 2 16 प्लस 3 19, यस करेक्ट। तो अब क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर्स तो इक्वल हैं बट डिनोमिनेटर्स तो है नहीं, तो मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। सो 2 3 6, 2 4 8, राइट? सो 2, तो ये 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर ये आ जाए? सो 6 4 24, 8 3, ठीक है, ओके। तो मेरा आंसर आ गया 133/24, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मुझे इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। सो 24 × 5, ठीक है, 120 और 13 रिमाइंडर बचा एंड 4। सो दिस इज़ माय आंसर। तो आपका क्या आंसर आया था? क्या यही आया था या कुछ और आया था? तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये ज़रूर लिखा करो बच्चों कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको कौन सी चीज़ है जो मुश्किल लग रही है जिसे मुझे और सिंप्लीफाई करना है। तो जितना आप मुझे फीडबैक्स दोगे उतना ज़्यादा मैं वीडियोज़ को आपके लिए सिंप्लीफाई करती जाऊँगी। चलो आगे बढ़ते हैं ना। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको फिर से क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, तो इसको सॉल्व करना है। अब पॉज द वीडियो, आंसर निकालो और फिर आओ। तो इट विल बी माइनस 5 2 10 प्लस 1 14/5, ओके, प्लस 40 प्लस 3 43/10, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगी, आई विल टेक LCM। LCM विल बी 5 और 10 का 10 ही आएगा, है ना? तो इट विल बी 10। सो माइनस 14/5 इंटू प्लस 43/10, ठीक है। सो 2 2 1 1, ठीक है। तो इट विल बी माइनस 28/10 प्लस 43/10। तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 28 प्लस 43 और 10 हमारा कॉमन, बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम। नाउ कमिंग ऑन टू 43। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करने से हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। और माइनस साइन या प्लस साइन, तो अगर 43 बड़ा है और 43 का पॉजिटिव साइन है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आया। नाउ दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो 10 1s are 10, 5 और 10, हाँ, बट इससे बेटर है कि मैं इसको 3 और 2 कर दूँ। तो अब क्या आएगा, तो एक सेकेंड इरेज कर देते हैं इसको। सो नाउ 3 1s are 3, 1 and 2. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। जितना हो सके एक तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नाउ लेट अस इवैल्यूएट दिस। तो इसे इवैल्यूएट करना है तो देखो सारे डिनोमिनेटर्स अलग हैं। पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो मुझे लग रहा है ना, ये जो साइंस का झंझट है ना, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे -7/6, अब ये प्लस माइनस है, मैं इसको आगे कॉमन भी लिख सकती हूँ, 4 के आगे भी कर सकती हूँ। तो आंसर क्या होगा, मतलब साइन क्या आ जाएगा, -4/15। ये दोनों पॉजिटिव है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो +4/30। अब सारे ही अलग हैं, सारे ही डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूँगी। सो 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 10s are 30, ठीक है। 2 1 5 5, ठीक है, और 5 1 1 1,
सो 3 2 6, 6 5 30। तो हमारा जो LCM है दैट केम आउट टू बी 30। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं -7 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर 30 आ जाए। फिर 4/15 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर 30 आ जाए। और 4/30 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर 30 आ जाए। चलो ज़रा करके देखते हैं, मैं भी कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। तो यहाँ पर 5 से 6 5 30 और ये 35। यहाँ पर 2 से तो ये 8, यहाँ पर 1 से तो ये 4। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे इनको सिंपली यहाँ लिखना है। -35/30, यहाँ साइन माइनस है, मैं माइनस लगा दूंगी 8/30। मैंने इसको नहीं कॉम्प्लिकेट करना था तो मैं माइनस को इधर लेकर ही नहीं गई। देन +4/30, तो ये आ गया। अब करो डिनोमिनेटर कॉमन लेके, -35 -8 +4। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों ही माइनस है ना, दोनों के सामने माइनस साइन है, तो इनको ऐड कर लो और साइन माइनस लगा दो। +4/30, तो क्या आ जाएगा इसमें से, अब 1 + 1 माइनस, तो इसको माइनस कर दो। तो माइनस करने से ये आ जाएगा 39। अब जो बड़ा वाला नंबर है उसके पास नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव लगा के /30 कर दो। तो ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन आप देखो तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, मैं इसको 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो इट विल बी 13/10। और भी चाहूँ तो मैं इसको 1 -1 3/10 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकती हूँ। सो दिस इज़ माई आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दिस। तो अब आप ऐसा मत सोचो कि 5 है तो अब एक 5 है और बाकी सारे तो फ्रैक्शन है। सिंपली अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसको बाय 1 कर दो, सीधी सी बात है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, पहले तो मैं एज यूजुअल मैं साइंस को सॉर्ट आउट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर -5/1, ये नीचे नेगेटिव है तो ये प्लस माइनस है, ये माइनस हो जाएगा 5/8। ये दोनों नेगेटिव साइंस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, +5/12। अब मैं इसका LCM ले लेती हूँ। तो 1 है, 8 है, 12 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ 2 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, राइट। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 24। तो LCM इज़ इक्वल टू 24। तो अब मैं -5/1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर 24 आ जाए। अब माइनस भी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो वहीं पर क्वेश्चन में, लेकिन जब आप आगे लो तो माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, आप भूलना नहीं है आपको। अब 5/12 मैं यहाँ वाला इसलिए लगा रही हूँ ना कि कई बार होता है कि यहाँ से उठाया नंबर लिख लिया, क्योंकि यहाँ से तो आप साइन फिर भी देखकर लिखोगे, ये वाला साइन आप भूल सकते हो, तो इसलिए मैं इसको हमेशा लगा रही हूँ। चलो अब इसको पहले फिल करते हैं। ठीक है, मैंने स्क्रीन को हाफ में डिवाइड कर लिया। तो लेट्स गो बैक टू आवर पर्पल कलर। तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 24 आएगा, यहाँ पर भी 24 करना पड़ेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। सो 24 × 5, सो 5 4 ज़ा 20, 2 5 10 11 12, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, ये आ जाएगा 3 5 ज़ार 15 और ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10। ठीक है, अब इसकी बात करें तो अब मैं इसको लिख दूंगी 120 डिवाइडेड बाय 24, नॉट प्लस बट वहाँ पर माइनस है। ठीक है, सो लेट्स टेक द इरेजर। तो इट इज़ -15/24 + 10/24। तो अब मैंने कॉमन ले लिया 24, -1/20 -15 + 10। तो पहले दो को सॉल्व कर लो, -120 और -15 दोनों माइनस हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये -135 + 10 हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इनको माइनस कर दो, तो इट इज़ 125/24। अब यहाँ पर देखना है कि क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो अब मुझे इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बी × 5 करूँगी तो ये 120 हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे लगा रहने दो, 5 रिमाइंडर और 24। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। चले आगे बढ़े, चलो नाउ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, पहली चीज़ मतलब मान लो ये A है और ये है B। ठीक है, अब मुझे लिखा है कि A को
बी से, ए फ्रॉम बी मतलब ए को बी से सब्ट्रैक्ट करो, इसका मतलब ये हुआ। तो मतलब बी माइनस ए होना है। तो इसमें पहली चीज़ है कि इसमें -3/-11 -6/11 होगा। तो ये इक्वेशन ऐसी बनकर आएगी। पहली चीज़ क्लियर हुई। अब क्योंकि ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक और चीज़ जो आप इसमें गलत कर सकते हो वो ये है कि यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, इसको बी मान लो फिलहाल, इतना बड़ा नंबर क्या पढ़ूँ अब मैं, है ना। तो जब आप माइनस लिख रहे हो ना, तो आपने ये माइनस लिख दिया और आप ये वाला माइनस भूल गए कि माइनस ये भी तो था ना, अब मैंने लिख तो दिया, छोड़ो ये क्या लिखना, नहीं, ये माइनस अलग है, ये जो क्वेश्चन में आपसे सब्ट्रैक्ट बोला गया है, और ये नेगेटिव साइन 6 का है जो इसके साथ रहेगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो अब इसको लिखती हूँ मैं। तो अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकती हूँ कि -6/11 फ्रॉम, ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के नेगेटिव साइन को मैंने कैंसिल आउट कर दिया और ये 3/11 आ गया, ठीक है। तो इट इज़ 3/11 -6/11। अब देखो एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है यहाँ पर, वो ये है कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है ना, बट हमें साइंस को यहाँ पर सॉर्ट आउट करना है। अब एक नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है। जब नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई, जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या साइन बनता है, याद करो, सेम साइंस, एक खुश दूसरा खुश तो खुश खुश खुश, एक दुखी दूसरा दुखी, आपस में दुख शेयर किया, खुश हो गए, है ना। तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। सो 3/11 प्लस 6/11, सो इट इज़ 11, 3 प्लस this, so it is 9/11. so this is our answer. सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब इसको वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। एंड नाउ आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू। सब्ट्रैक्ट 5/9 फ्रॉम -2/3, तो मतलब कि -2/3 -5/9 होगा। अब पहला चैलेंज इज़ कि एलसीएम सेम करने हैं। तो जब मैं एलसीएम लूँगी 3 और 9 का, सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो एलसीएम आएगा 9। सो नाउ -2/3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर 9 आ जाए, 5/9 को किससे मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर 9 आ जाए। तो देखो क्या करना है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर हमें हाँ ये वाला कलर, सो 3, तो अगर डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर भी करना है, ये 1 से है तो ये भी 1 से होगा, तो -6 और 5, ठीक है, इतना हो गया। तो मैं इसको लिखूंगी ये और ये, ठीक है, हाँ, तो ये हो गया -5/9, नो मैं गलत लिख रही हूँ, सॉरी, सो एक्सक्यूज मी फॉर दिस, ठीक है, ओके, सो इट विल कम आउट टू बी -6/9 -5/9, ठीक है। तो 9 हमारा कॉमन आ गया, -6 और -5। सो अब यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। अब दोनों ही देखो -6 है और -5 है, दोनों ही नेगेटिव है। तो जब दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं और डिनोमिनेटर को एज सच लिख देते हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर। लेकिन अभी भी आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो अभी भी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो माइनस साइन एज सच, 9 1s are 9, रिमाइंडर 2/9। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये स्टेप ऑप्शनल भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी टीचर बोलती हैं कि नहीं मिक्स फ्रैक्शन में करना ही करना है तो आपको करना ही करना है बच्चों। चलो नेक्स्ट इज दिस। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो इट इज़ -6/13, माइनस को आगे लेगी, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यानी कि ये प्लस हो गया 7/15। बच्चों इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे, इनके रूल्स, इनके सॉल्व करने का जो तरीका है वो तभी आपको क्लियर होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। तो अभी आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लस एग्जाम्पल्स भी होंगे, कुछ आपको इनिशियली बुक में समझाने के लिए दिए होंगे, कोई और एक बुक उठाओ। अब यहाँ पर शायद आपके स्कूल में सेलिना है, मैंने आपको एमएल अग्रवाल से भी कराए, या आप एमएल अग्रवाल फॉलो कर रहे हो तो मैंने सेलिना से भी करा दिया। ऐसे जितने क्वेश्चंस मिले ना उतने सॉल्व करो, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो याद रखना बहुत सारी प्रैक्टिस की आपको सिर्फ ज़रूरत है और कुछ नहीं, डरना नहीं है।
डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन पे आना है, स्वयं में अपनी क्लास को बुक करना है, या फिर आप शुरू से ही लर्न हब स्वयं के कोर्सेज को एनरोल कर लो। तो ये ईमेल आईडी है और ये है हमारा फ़ोन नंबर, तो आप इन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो कोर्सेज के बारे में और हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है ऑफ 13 एंड 15। अब 13 और 15 एक टेबल में तो आने से रहे, तो सिंपली हमें क्या करना है, 13 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 5 ज़ा 15, 1 6 3 1 5 9 1, तो इसका मतलब है 195। ठीक है, अब -6/13 मल्टीप्लाइड बाय वॉट इज इक्वल टू 195, मतलब डिनोमिनेटर 195, और 7/15 इंटू वॉट विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर 195। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ना बड़ा सिंपल है इसको करना। यहाँ पर हमने क्या किया था, 13 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 195 आया, तो यहाँ पे तो 15 से ही करेंगे, तो ऊपर भी तो 15 से ही करना पड़ेगा। 15 को 13 से किया तो ये आया, तो ऊपर भी तो 13 से ही करना पड़ेगा। सो इट विल बी इक्वल टू 90, और वो भी -90। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 91। तो करो अब इसको सॉल्व, तो इट विल बी इक्वल टू, ये आ गया -90 ओवर 195 प्लस 91 ओवर 195। तो एलसीएम -90 प्लस 91 इज इक्वल टू 1/195। ये आ गया आंसर। तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बट नहीं हुई। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस। तो इसमें सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 8 3 ज़ा 24 प्लस 125/8 माइनस 5/6। सो LCM ऑफ 8 and 6, तो ये हो जाएगा 8 और 6। सो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, सो 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2 इज़ 24। ठीक है, तो यहाँ पर कर लो 25 डिवाइडेड बाय 8 इंटू वॉट विल बी इक्वल टू 24, और 5/6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर 24 आ जाए। तो चलो फिर से अब टाइम आ गया है कलर चेंज करने का। तो इट इज़ इक्वल टू 3, तो ये 75 हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24, तो ये 20 हो जाएगा, है ना। हो गया, करें आगे। तो सिंपल है ना, कोई डाउट तो नहीं है आपको। तो अब इसको यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 75/24, हाँ ओके, माइनस 20/24। ठीक है, सिंपल है। डिनोमिनेटर इज 24, 75 माइनस 20 इज इक्वल टू 55, नॉट 50, 55/24। तो ये तो आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो 2 ज़ा 48, 5 6 7, 7/24। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है। कहीं पर अभी तक इतने क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपको डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ अपना डाउट पूछो, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपका चैप्टर भी सुपर डुपर क्लियर। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज दिस। तो हमें क्या दिया है, सम दिया है ऑफ रैशनल नंबर्स, दैट इज 11/24। मान लो लेट a इज 3/8, राइट, मतलब a हमें दिया है 3/8 और b इज x, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सम है मतलब a प्लस b विल बी इक्वल टू 11/24, ऐसा ही होगा। तो व्हाट इज a इज 3/8 प्लस b इज इक्वल टू 11/24। सो b इज इक्वल टू 11/24 माइनस 3/8। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया b। तो b निकालना है, तो सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ पर इसको हटाओ। सो सबसे पहले हमें चाहिए, ओके, सो लेट मी इरेज दिस, है ना। सो इट विल लुक मच बेटर रादर देन इतनी सारी कटिंग करने से इट विल नॉट लुक गुड। तो हाँ, नाउ लेट अस फाइंड द LCM ऑफ 8 and 24। तो जब आप ये सॉल्व करोगे, आप करके देखना, आंसर 24 आएगा।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको ऐसे ही पता चल जाएगा नंबर्स को देखने से कि एलसीएम क्या आने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगी, ठीक है, इस बार। सो 11/24 माइनस 3/8, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आए? तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, है ना? ओके, हाँ, तो ये आ जाएगा B is equal to 11/24 minus 9/24. So B is equal to 2/24. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इट इज़ 1/12. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आपका क्या आंसर आया? सोचो, दिखा, बताओ मुझे। चलो, अब नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड you will solve this question and then you will come back and check what I have done. So pause the video now. Okay, so I am doing it for you. और मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है. सो सम ऑफ टू रैशनल नंबर, तो हमें सम दिया है -4. अगर एक नंबर -13/12 है तो दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है. तो हम ये कैसे करेंगे? तो मान लो a प्लस b इज इक्वल टू -4. तो a इज -13/12 प्लस b इज इक्वल टू -4. सो b इज इक्वल टू -4. ये यहाँ पर ऐसे था, तो यहाँ पर जाके ये क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस. यहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट में माइनस साइन वैसा ही आ जाएगा. सो b इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस इज प्लस 13/12. सो नाउ लेट अस टेक द LCM. LCM आएगा हमारा 12. तो अब मैं क्या करूँगी? b इज इक्वल टू -4/1 किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 12 आ जाए, क्योंकि 13/12 में तो ऑलरेडी 12 है, तो मुझे इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं. तो ये भी 12 से और ये भी 12 से. अब करके देखो ज़रा. सो इट विल बी इक्वल टू -48/12 प्लस 13/12. सो b इज़ इक्वल टू 12 -48 प्लस 13. सो b इज़ इक्वल टू, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसमें हम दोनों को माइनस करेंगे. तो माइनस करने पर ये आएगा 3 और 5, और जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन हम यहाँ पर लगा देंगे. मतलब इसमें वो इंटीजर वाला बड़ा और छोटा मत देखो, बस 48 और 13 को देखो, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ इनको देखो, ठीक है. और बाय 12, तो इट इज़, दिस इज़ द आंसर. अब मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ. -2 11/12. अच्छा, अभी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप सबको ये डाउट आ सकता है कि मैं तो अभी तक बोल रही थी कि नेगेटिव, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं दे आर स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर्स, राइट. लेकिन इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि कौन सा साइन लगेगा. जैसे एक -48 है, एक +13 है. पहले तो एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस कर दो. पहले माइनस कर दिया. अब देखो, जो देखने में बड़ा नंबर है 48, वैसे तो बड़ा नंबर है ना. अगर 13 और 48, सिर्फ 13 और 48 को मैं देखूँ तो 48 इज़ बिगर नंबर. तो इसके आगे कौन सा साइन है वो यहाँ पर लगाना है. ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने का. What rational number should be subtracted from -2/3 to get -5/6? ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेट x इज द रैशनल नंबर जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो इट विल बी -2/3 माइनस x विल गिव अस -5/6. तो हमें x फाइंड आउट करना है. तो ओके, तो हम क्या करेंगे, -2/3 ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. हम इसको कुछ ऐसे लिख लेंगे, और जब ये यहाँ से इस तरफ को जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है. मतलब माइनस हो रहा है वहाँ प्लस हो जाएगा. अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट बना दो, राइट को लेफ्ट बना दो. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6. सो x इज इक्वल टू, LCM आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, हाँ, सो 4 और 5. सो x इज इक्वल टू 1/6. सो दिस इज आवर आंसर. आगे चलें. Okay, now what rational number should be subtracted from 5/9 to get 9/5? तो अब हम किससे सब्ट्रैक्ट करें? तो वही है, let x is subtracted from 5/9 to get 9/5. Okay,
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5/9 ये यहाँ पर ऐसे था तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, वहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था वहाँ जाके ये ऐड करेगा। तो अब मैं इसको रीअरेंज करके x को लेफ्ट हैंड साइड लिख देती हूँ। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आएगा 45, इसको 5 से, इसको 9 से, तो ये भी 5 से और ये भी 9 से। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना आपको और मतलब आपको ट्रिक समझ आता जाएगा, तो आपको बहुत लंबे मतलब बहुत लंबे स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये पहली बात है कि ये माइनस होगा। तो जब आप 81 में से 25 को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 65, तो ये आएगा 56। और जो देखने में बड़ा नंबर है, जैसे 81 देखने में वैल्यू में 81 बड़ा है ना 25 से, तो इसके आगे जो साइन है वो यहाँ पर लगा दो, डिवाइडेड बाय 45। अब अगर आप चाहो तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नेगेटिव साइन 1 और 5 और 6, तो ये हो जाएगा 11/45। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फाइंड x इफ दिस इज द इक्वेशन। तो इसमें भी सिंपल ही है बच्चों, देखो -5/8 प्लस x है इज इक्वल टू 7/12 है। तो x को यहीं रहने दो और 7/12 को दूसरी तरफ ले जाओ, नहीं सॉरी 5/8 को दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर जाके इसको प्लस कर दो। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 12 minus 8, तो it is okay, so it is equal to 264,232. so 2 2s are 4 and 24, ठीक है, LCM 24 है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 से होगा, इसको 3 से करेंगे तो ये भी 3 से होगा, ठीक है। तो अब लेट मी चेंज द कलर बैक टू दिस। सो 7 2s are 14 प्लस 5 3s are 15। तो x जो है वो हो जाएगा 29/24। तो इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 15/24। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नाउ फाइंड x इफ दिस इज द सिचुएशन। सो x इज इक्वल टू -2/3 को ऐसे ही लिखो, और ये जो था यहाँ पर प्लस हो रहा है इसको यहाँ माइनस कर दो। तो इट विल बी इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 है तो ये -2 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई तो ये भी 3 से, तो -6। सो x इज इक्वल टू -8/3 और x इज इक्वल टू -3 2s are 6 7 8/3। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। What should be added to this to get this? तो इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें ये मिले? तो ऐसा करते हैं कि पहले -17/6 प्लस -7/8 में हम x ऐड कर देते हैं ताकि हमें -2 मिले। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इट विल बी, अगर आप इसका LCM देखोगे ना तो LCM विल बी 6 और 8, सो 2 3 4, सो 4 3 are 12 और 2 24, ठीक है। सो 24, तो यानी कि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से, तो सिमिलरली ऊपर से तो ये 4 से होगा। हाँ, तो इट विल बी 68 -21 एंड इट विल बी, अब दोनों ही नेगेटिव साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, 9 6 7 8 89/24 आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी -89/24 प्लस x इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर साइन माइनस था तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब करो ज़रा इसको सॉल्व। सो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 24 और ऊपर 48 प्लस 89। मैंने डायरेक्ट किया है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करना। तो मेरा क्या आया था, इट वॉज इक्वल टू -48 प्लस कितना था 89 प्लस 89 डिवाइडेड बाय 24 था। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो मतलब माइनस होने वाला है। तो 89 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 89 -48, सो 14, तो इट इज़ -41 डिवाइडेड बाय 24। तो इट विल बी इक्वल टू -48 आता है ना, हाँ, तो 1 ही रहेगा,
17/24. सो दिस इज़ आवर आंसर. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से ना बड़ा कौन सा है. तो सबसे पहले इनको हम कर लेते हैं फ्रैक्शंस में कन्वर्ट. ठीक है, तो अच्छा दोनों ही -5 हैं. देखो और भी बड़े सारे तरीके हैं करने के. तो वैसे तो दोनों ही -5 है. अगर हम दोनों को एक साइड रहने दें, चलो नहीं ऐसे नहीं, हम कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे. तो इट विल बी 9 -9 5 45 प्लस 5 50/9 -5 7/12. So it will be 12 5s are 60. हाँ 67/12. अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेना है 9 और 12 का. तो कितना आएगा 9 और 12. तो 3 3s are 9, 3 4s are 12. So 3 3s are 9, 9 4s are 36. तो ये आ गया 36. सो -50/9 4/4. सो -20 200 सॉरी बाय 36 और 67/12. तो इसको किससे करूँगी 36 आ जाए 12 3s are 36. सो 21 2 18 19 20 201. ठीक है, ये आ गया. अब यहाँ पर देखो कि कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. तो 0 के पास कौन है, तो अगर हम नंबर लाइन में चले तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं तो -1 -2 ऐसे आता है. तो मतलब -200 0 के ज़्यादा पास है एज कम्पेयर टू 201. इट मीन्स -200/36 इज़ ग्रेटर दैन -201/36. जिसका मतलब ये हुआ कि -50 हाँ, तो जिसका मतलब ये हुआ -5 5/9 is greater than -5 7/12. So this is our answer. So that was all from our today's session. I hope आपको ये समझ आ गया है. कहीं पर कोई भी डाउट हो, ask it on Ask Question section or you can book your class with Learner Hub Swayam. I'll see you next time with the next video. Till then all of you take care and as you all know, Learner Hub मतलब free है पर best है.